काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर की कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ब्रह्मराष्ट्र एकम के श्री श्री 1008 सचिंद्रनाथ महाराज ने दिया बधाई। वाराणसी के सिगरा स्थित ब्रह्म राष्ट्र एकम कार्यालय पर डॉक्टर 1008 सचिंद्रनाथ महाराज ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि सही माने में आजादी हमको तब मिलेगा जब हम देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करने के लिए सोचेंगे। इसलिए हम सभी को देश के प्रति निष्ठा ईमानदारी से कार्य कर देश की उन्नति में अपना सहयोग करना चाहिए। हाँ महाराज जी, स्वतंत्रता दिवस पे क्या कहेंगे हम? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को भारत के इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। भारत निश्चित ही आज़ाद हो गया है, कितने वर्ष बीत गए, लेकिन इस आज़ादी के कई मायने अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए। हम अपने विचारों से, हम अपने क्रियाकलापों से, अपनी व्यवस्थाओं से आज भी कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। बहुत सी समस्याएं हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से शिक्षा में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, उसे हमें सही करने की आवश्यकता है। चाहे वो हमारे पाठ्यक्रम के माध्यम से हो, चाहे जो संस्कार जो शिक्षक के माध्यम से हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो नैतिक मूल्यों का जो पतन हो रहा है, उसकी गिरावट जो हो रही, उसे हमें बदलने की आवश्यकता है। साथ में स्वास्थ्य सेवाओं में जिस तरीके से दलालों की, कॉरपोरेट की व्यवस्थाओं में जो एक मकड़ जाल की व्यवस्था बनी हुई है, उससे भी कहीं ना कहीं हमारा जो स्वास्थ्य का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। एक आम आदमी को उस तरीके की स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं आज भी हमें नहीं मिल पा रही है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं या मध्यम वर्गीय ऐसे परिवार हैं जिनके इंश्योरेंस नहीं है, जिनका बीमा नहीं है। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत लोगों को बीमा भी दे रखा है उसके कारण भी, लेकिन ये जो लुटाई हो रही है, जो धन का जो एक व्यवस्था बनाई है लोगों ने लूटने की, उससे लोगों को आज भी कहीं ना कहीं अड़चनें आ रही हैं। उसको हमें दूर करने की आवश्यकता है। हमारे राशन में जो मिलावटखोरी हो रही है, हमारी व्यवस्थाओं को जिस तरीके से संक्रमित किया जा रहा है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। आज हर जगह अन्न में, हर जगह कृषि कार्यों में न जाने कितनी मिलावटें हो रही हैं। हमें उसका बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमारे पर्यावरण में किस तरीके से हमारे कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं, लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, उनको हमें दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ऐसी तमाम सी ऐसी व्यवस्थाओं में हम अपने विचारों से, मैंने कहा ना कि हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन क्या भारत को, हम विकसित भारत को, सशक्त भारत बनाने के लिए क्या हम कौन सा काम कर रहे हैं? प्रशासनों में जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार की एक अलग व्यवस्था बन गई है, वो हमें कम करने की आवश्यकता है। तो हम, भारत तो आज़ाद हो गया है, लेकिन हम अभी आज भी संकीर्ण विचारधाराओं में हम जकड़े हुए हैं। तो ऐसे विचारधाराओं से हमें अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। हम अपने विचार को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि सारी व्यवस्थाओं में अब हमें एक क्रांति लानी होगी। हमें मिलावटखोरों के प्रति एक क्रांति लानी होगी। हमें भ्रष्टाचार के प्रति हमें क्रांति लानी होगी। हमें स्वास्थ्य में नैतिक मूल्यों को पढ़ाने के लिए क्रांति लानी होगी। तो ऐसी सारी व्यवस्थाओं के लिए जब तक हम अपने विचार नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा देश अभी आज़ादी की उस श्रेणी में नहीं स्थापित हो पाएगा। हम वैसे तो आज़ाद हो गए, लेकिन हमें अपने क्रियाकलापों से और अपने भाव भक्ति से भी हमें अपने भारत को सशक्त बनाना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।